माँ, डुबा डुबा। वाह, सब कुछ कितना ब्यूटीफुल है ना यहाँ पे। सब कुछ कितना चमक रहा है। अरे अनन्या, इतना क्यों चौंक रही हो? तुम तो पहले भी वीलोक आ चुकी हो ना। दिवाली पर पहली बार आई हूँ ना, इसीलिए। हैप्पी दिवाली बार परी। हैप्पी दिवाली डूबा डूबा जी। हैप्पी हैप्पी दिवाली। आज मैं बहुत खुश हूँ। समारोह कहाँ होगा? अनन्या, परी तिलक समारोह में अभी कुछ समय बाकी है, तब तक तुम वीरलोक की सैर कराओ। हाँ, यही तो मैं चाहती हूँ। अब बम्बाश्री को ढूंढना आसान हो जाएगा मेरे लिए। डूबा डूबा, इन्हें परी लोग घुमा दो। हाँ हाँ। अब लेकिन मैं अकेले भी सैर कर सकती हूँ, मैं बच्ची थोड़ी हूँ। बच्ची नहीं हो, पर अगर रास्ता भटक गई तो सही समय पर समारोह में नहीं पहुंच पाओगी। आइए आइए, होने वाली परी जी, आइए आइए। अब तुम साथ आई हो तो तुम्हारी मदद से ही बम्बाश्री तक पहुंचूंगी। बिरबा नाम है मेरा, बिगड़ी बनाना काम है मेरा। मेरे साथ आइए, आइए आइए आइए। बालवीर, विवान कहाँ है? माँ, उसके घर पर भी दिवाली है। मैंने ही विवान को कहा है कि वो धरती लोक पर रहे, क्योंकि एक बालवीर का भारत नगर में रहना जरूरी है। माँ, ये क्या है? बुझा तो दिया। हाँ, मैं करूंगा ना। लक्ष्मी जी, अब आप विवान के घर का रास्ता भूल जाइएगा और हमारे घर आ जाइएगा। फिर हमारा हो जाएगा गुड लक और विवान को हो जाएगा बैड लक। थैंक गॉड, इस चिंटू के बैड काम की वजह से मेरा गुड लक हो गया। लेकिन अब मैं इससे बाहर कैसे निकलूंगी? चलो भैया, अब बच्चों से क्रैकर भी तो छीनने हैं। अरे हाँ, चलो चल। लेकिन चिंटी, अगर ये बुझे हुए दिए को किसी ने भी देख लिया या फिर अगर विवान के घर वालों ने देख लिया तो फिर उसको वापस जला देंगे एंड लक्ष्मी जी यू टर्न लेके विवान के घर वापस आ जाएंगी। इसका भी इलाज है मेरे पास। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन चिंटी, दिवाली में कौन बांसुरी बजाएगा? मेरा मतलब है, ना रहेगा दिया, ना कोई जलाएगा। उठा लो दिया। ओह अच्छा, ऐसा बोलना। हाँ चलो। चिंटू, चिंटू रुको। चिंटू कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? देखो मैं अंदर हूँ। क्या अपडेट है बिरबा? यही कि मैं जिस काम के लिए आई हूँ वो पूरा होता दिख रहा है। बिरबा नाम है मेरा, बिगड़ी बनाना काम है मेरा। हाँ तो अनन्या, अनन्या वहां पे क्या कर रही हो? यहाँ आओ। हाँ तो ये है मेरा सबसे मनपसंद पेड़, जिस पे आते हैं मेरे सबसे मनपसंद फल। और ये रहा मेरे सबसे मनपसंद फूलों का पेड़। आहा, इसकी खुशबू बेकार है मेरे लिए। हाँ? अब मेरे कहने का मतलब था कि सब कुछ कितना अच्छा है ना यहाँ पे। डूबा डूबा जी, यहाँ पर कोई अलग जगह नहीं है। अब मेरे कहने का मतलब है कोई ऐसी जगह जहाँ पर बुराई को सबक सिखाया जाता हो। हाँ है ना, एक बहुत ही भयानक कारावास। भयानक कारावास? दबर 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 दबर, तुम क्यों देखना चाहती हो उसे? वो इसीलिए क्योंकि मैं परी ही बुराई से लड़ने के लिए बनना चाहती हूँ ना। तो मुझे देखना है और समझना है कि बुराई के साथ ही कैसे होते।
ले चलेंगे ना मुझे वहाँ? इसकी क्या जरूरत थी? मैं ले चलता हूँ ना तुम्हें। आओ मेरे पीछे आओ, मैं दिखाता हूँ तुम्हें कारावास। आओ आओ मेरे पीछे आओ। माँ, अपने लाल धागा क्यों पहना है? बालवीर, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? ये सिर्फ एक धागा ही तो है। नहीं माँ, ये कोई साधारण धागा नहीं है, बल्कि ये धागा मेरे बुरे सपने से जुड़ा हुआ है। दरअसल बालवीर को ऐसा सपना क्यों आया? कहीं ये बम्बाल की बात को लेकर कोई पूर्वाग्रह तो नहीं? अब कहाँ खो गई माँ? बताइए ना, आपने धागा क्यों पहना है? बालवीर, ये धरती के मंदिर का शुभ धागा है, और वैसे भी किसी शुभ चीज से किसी का क्या नुकसान हो सकता है? तुम इतनी चिंता मत करो। नहीं माँ, पता नहीं क्यों, लेकिन बार बार ऐसा लग रहा है कि हम सब पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। माँ, वो बम्बाल कहाँ पर है? ये रहा वो भयानक कारावास। ये तो खाली है। खाली है कर खाली है। दबड़ 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 दबड़, तो वो कैदी कहाँ भाग गया? बालपरी, मुझे बालपरी को बताना पड़ेगा। दबड़ दबड़, बालपरी बालपरी बालपरी। यहाँ आकर भी बम्बाल श्री तक नहीं पहुँच सकी मैं। आपने बताया नहीं माँ, बम्बाल कहाँ पर है? वो बालपरी 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 बालपरी, वो शिकाई वाला दुश्मन हमारी कैद से भाग गया। भाग गया? बालवीर, तुम चिंता मत करो, वो कहीं भागा नहीं है। मैंने उसे एक सुरक्षित स्थान पर छिपा रखा है। बालवीर, बालवीर, मैं यहाँ हूँ। बालवीर, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? मुझे सुनो बालवीर। बालवीर, बालवीर, अपनी माँ पर भरोसा है ना? खुद से भी ज्यादा माँ। तो बस मान लो कि वो एक ऐसी सुरक्षित जगह पर है जहां से वो ना भाग सकेगा और ना ही अपनी बुराई फैला सकेगा। अब तुम जाओ और समारोह में मदद करो। ऐसी कौन सी सुरक्षित जगह हो सकती है जिसके बारे में बालपरी बालवीर को भी नहीं बता रही? अनन्या, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? वो मैं ये देख रही थी कि आप कितनी अच्छी हैं। मुझे भी आपके जैसी ही परी बनना है। अनन्या, हर परी की कोई ना कोई पहचान होती है, और वैसे ही तुम्हें भी अपनी पहचान खुद बनानी होगी। और अब तो समारोह का समय हो चुका है। डूबा डूबा, इसे समारोह तक लेकर जाओ। आइए आइए होने वाली परी जी, आइए। अनन्या आओ। चिंटी, अभी क्या करना है? जला दो। इसे नहीं जलाना, दिए को जलाना है। ओह अच्छा, हाँ। नहीं चिंटू, नहीं
चिंटू चिंटी, तुम दोनों ने ये दिया चुरा कर अच्छा नहीं किया। अयो ये जल क्यों नहीं रहा है? चिंटी, अब इस दिए का क्या करूं? फोड़ दो। ठीक है। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं रुको, ये तो नहीं। तो लामू का को पटाखों को। ओह अच्छा, बॉडी कहाँ लेके जा रहे हैं? क्या हो गया इसको? ये जल क्यों नहीं रहा है? वाओ, ये किसने किए? चिंटू और चिंटी ने। तालियां। लगता है कि अब चिंटू और चिंटी को समझ आ गया है कि दिवाली लाइट और हैप्पीनेस का फेस्टिवल है और पटाखे फोड़ने से एनवायरनमेंट को नुकसान होता है ना चिंटू चिंटी? हाँ। और वैसे भी ये दोनों तो हमेशा ही बदमाशी करते रहते हैं और पोल्यूशन वाले पटाखे भी फोड़ते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। कीप इट अप। भैया कान में उंगली डाल लो। मेरे कान में नहीं, खुद के कान में। ये लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं। हाँ चिंटी, और तारीफ करना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। वैसे चिंटू चिंटी, मेरे पास तुम दोनों के लिए एक ऑफर है। दिवाली ऑफर? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लो। बता बता। हाँ। तो क्या तुम दोनों मेरी पलटन को ज्वाइन करोगे? इफ यस, तो ये दिया तुम रखो, एंड इफ नो, तो ये दिया तुम लोग मुझे वापस कर। नो। एज यू विश। फाइनली अब मैं सेफ हाथों में पहुंच गई हूँ, विवान के पास हूँ। अब मुझे किसी भी तरह से विवान तक अपनी आवाज पहुंचानी है, लेकिन कैसे करूंगी मैं ये? सारा प्लान फुस कर दिया उस विवान ने। रे, वीर लोक में सिर्फ बाल परी जानती है कि बम्बाल श्री है कहाँ। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया बिरबा। मिस्टर बी के वान का अंश है ये दांत का टुकड़ा। अब मैं इसे मैजिकल रेज भेजूंगा जो मिस्टर बी को ढूंढने में हमारी हेल्प करेंगे। बस तुम अपनी आंखें खोली रखना। ठीक है।
बढ़िया आयोजन किया है, दिल खुश हो जाएगा। लेकिन आप है कि कुछ बोल। ये क्या हो रहा है आपको? ये आपकी आंखें लाल क्यों हो रही है? विवान, विवान रुको, विवान। ओह गॉड, अब क्या करूं? आइडिया। दोनों बालवीर टेलीपैथी से बात करते हैं, तो विवान से कनेक्टेड तो मैं भी हूँ। आफ्टर ऑल उसकी बहन हूँ मैं। आई शुड ऑल्सो ट्राई। कम ऑन अनन्या, कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट। हेलो विवान, विवान क्या तुम मुझे सुन सकते हो? विवान मैं इस दिए में बंद हूँ। विवान प्लीज एक बार इस दिए में देखो। विवान मैं यहाँ हूँ इस दिए के अंदर, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? विवान। ये बिना फोन के दिमाग में जानी पहचानी सी रिंगटोन क्यों बज रही है? विवान, विवान देखो मैं यहाँ हूँ। ये आवाज तो धुएं में से आ रही है, लेकिन कैसे? विवान, अनन्या दीदी। हाँ विवान, विवान मैं यहाँ हूँ। दीदी अगर आप यहाँ हैं, तो वो कौन है जो वीर लोक में है? ये बात तो मुझे देवू भैया को बतानी ही होगी। लगता है ये कोई बुराई की नई चाल है। पालपरी को बताना पड़ेगा मुझे इस खतरे के बारे में। पालपरी, पालपरी, पालपरी। मेरी मैजिकल एज मिस्टर बी को महसूस कर सकती है। मिस्टर बी यहीं कहीं आसपास है। अब उन्हें ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। मिस्टर बी, बालपरी के नेकलेस में बिरबा। तो अब वो नेकलेस बालपरी के गले में नहीं, मेरे हाथों में होगा। अनन्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो समारोह के स्थान पर होना चाहिए ना? क्या हुआ अनन्या? बालपरी वो क्या है? मां सतर्क रही। विवान से पता चला है कि वीर लोक में कोई बहरूपिया घुस आया है। कौन हो तुम? और अनन्या का रूप लेकर यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें क्या लगा कि तुम अनन्या का रूप लेकर वीर लोक में आओगे और हम तुम्हें जानेंगे नहीं? बोलो, कौन हो तुम? तुम जानने में तुमने थोड़ी देरी कर दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वीर लोक में आने की? यहाँ आ तो गई हो, लेकिन
आप ठीक तो है ना? क्या हुआ माँ? बालपरी, 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 आप ठीक तो हो ना? हाँ बालवीर, हाँ मैं ठीक हूँ। मेरी चिंता मत करो, लेकिन तुम लोग जाकर उस बड़ी शक्ति को पकड़ो और उसका अंत कर दो। भैया, मैं जाकर देखता हूँ उन विलन्स को। जाओ बालवीर जाकर विवान की मदद करो और उसे पकड़ो, उस बुरी शक्ति को पकड़ो बालवीर। नहीं माँ, मैं उन्हें बाद में देख लूंगा, लेकिन मुझे आपके प्राणों की चिंता हो रही है। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। नहीं बालवीर, मेरी चिंता मत करो। जाकर शिंगाई की उस बुरी शक्ति को पकड़ो और उसका नाश कर दो। अगर वो लोग बच गए तो फिर वीर लोग कहीं नहीं, बल्कि पूरी धरती का अंत हो जाएगा बालवीर। जाओ बालवीर। नहीं माँ। हाँ बालवीर, तुम जाकर विवान की मदद करो। मैं हूँ बालपरी के पास। बालवीर जाओ। बहुत खूब बिरबा, लेकिन वीरलोक से भागना असंभव है। तुम्हारे पास कोई रास्ता है क्या? हाँ, ये यंत्र मैंने और रे ने मिलकर बनाया है। रे, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हाँ बिरबा, आई कैन हियर यू। मैंने बम्बाल श्री को आजाद कर लिया है। तुम गुप्त द्वार खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दो। ग्रेट। अब इस डिवाइस से कनेक्ट होते ही गुप्त द्वार ओपन होना शुरू हो जाएगा। ये क्या हुआ? बिरबा, बिरबा, ये क्या हुआ बिरबा? तो ये था अच्छाई का अटैक बुराई पे। अब तक तो तुम लोगों ने सिर्फ वीरलोक का फैमिली ड्रामा देखा है, अब एक्शन भी देखो। जब तक मैं तुम्हारा कैदी था, शक्तिहीन था, लेकिन अब दिखाता हूं तुम्हें शिंकाई की असली शक्ति। कैसा लगा? पर ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है।
पिक्चर में डबल एक्शन के साथ डबल धमाका भी होगा। बम्बाल श्री, वीर लोक में इन दोनों बालवीरों से लड़ना मुश्किल होगा। भागो बिरबा! आज ये दोनों यहाँ से बचकर नहीं जाने चाहिए। ये तो वही तोप है जिससे मेरा अंत करना चाहते हैं। याद है ना बालवीर, इसी तोप से तुम मेरा अंत करना चाहते थे, लेकिन अब इसी तोप से मैं तुम दोनों का अंत करूंगा। पासा पलट गया बालवीर। विवान, इस गोले से बचो, इस तोप का वार बहुत खतरनाक है। नहीं बालवीर, अब न तुम बच पाओगे और न ही तुम्हारा ये वीर लोक। इस पूरे वीर लोक में मैं ऐसी आग लगा दूंगा कि पूरे शिंकाई का पानी भी कम पड़ जाएगा उसे बुझाने के लिए। बच के बताओ बालवीर। सब लोग आ गए, अब सब एक साथ मरेंगे।
चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम वीर लोग से बचकर नहीं जा पाओगे। बच के तो तुम भी नहीं जा सकते शौर्य, जब तुम बालवीर को उसकी जिंदगी का सबसे कड़वा सच बताओगे। डुबा 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 डुबा। बिरबा नाम है मेरा, बिगड़ी बनाना काम है मेरा। हाँ बिरबा, बहुत खूब। अब कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना। तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो बम्बाल। मैं भूल कर रहा हूं, ठीक है, तो एक और गलती भी कर देता हूं। मैं ही बता देता हूं बालवीर को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच। पूछो शौर्य से कि क्यों नहीं बताया तुम्हें कि महान रसायन शास्त्री जयकाश जी तुम्हारे पिता थे। क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पिता की धोखे से हत्या की गई थी। क्यों नहीं बताया तुम्हें कि तुम्हारे पिता को मारने वाला कोई और नहीं, शौर्य था। ये क्या कह रहे हो तुम? सही सुना तुमने बालवीर। 20 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था, मेरी जिंदगी की पूरी कहानी क्या है, मेरे असली माता पिता कौन है? ना ही आप मुझे मेरे अतीत के बारे में कुछ बता रहे हैं और ना ही माँ कुछ बोल पा रही है। ऐसा क्यों? बेहतर यही होगा बालवीर कि अब तुम भी चुप हो जाओ और इस बारे में सवाल पूछना बंद करो। तुम्हारे तो अपनों ने ही तुम्हारे साथ बुरा किया। बुराई का तो स्वभाव है छल करना, लेकिन क्यों? अच्छाई ने तुम्हारे साथ छल किया। क्यों? धोखेबाजी का खंजर घोंप दिया तुम्हारे पिता की पीठ में। क्यों तुम्हारे पिता को वीरलोक से भागना पड़ा? पूछो शौर्य से, जवाब मांगो अपने सवालों का। पूछो। खामोश क्यों हो? जवाब दो बालवीर को। कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूं। शौर्य ने ही तुम्हारे पिता पर पीछे से वार किया और तुम जाकर रेगिस्तान में गिरे। शौर्य ने ही मारा तुम्हारे पिता को। नहीं, भगवान, भगवान!
तो और भी सच जानना बाकी है बालवीर। शौर्य ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो वीरलोक की गद्दी चाहता था। इसी गद्दी और इन्हीं शक्तियों को पाने के लिए वीरलोक के नियमों को तोड़कर बन गया तुम्हारे सामने अच्छाई और सच्चाई का महान प्रतीक, ये धोखेबाज और हत्यारा शौर्य। चुप हो जाओ बाबा, चुप हो जाओ बाबा। शौर्य के लिए अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन झूठी बातों पर तुम सच्चाई और अच्छाई का चोला पहना दोगे तो मैं विश्वास कर लूंगा? यस भैया, बुराई का तो काम ही होता है झूठ बोलना और चाले चलना। हाँ बालवीर, हम इनके झूठ के जाल में नहीं फंसेंगे। शौर्य सिर्फ मेरे नहीं पूरे वीरलोक के आदर्श है, वो नींव है जिस पर आज बालवीर का अस्तित्व टिका हुआ है। सिर्फ वीरलोक के नहीं बल्कि शौर्य पूरी ब्रह्मांड की वो दीवार है जो बुराई से पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं। वो बालवीर के गुरु नहीं, बालवीर के गुरूर भी, बालवीर के गुरूर भी। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये बातें सुनकर मैं शौर्य पर संदेह करूंगा? अच्छाई को बुराई के सामने कमजोर कर दूंगा? याद रखना, जब तक मेरे अंदर अच्छाई का एक भी अंश, मैं तुम जैसे बुराई के रखवालों का अंत करता रहूंगा। बड़वा अगर तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे तो पछताओगे बालवीर। जिस तरह इन्होंने तुम्हारे पिता के साथ धोखा किया वैसा ही तुम्हारे साथ भी करेंगे। रुकावट के लिए खेद है, पर अब पछताना तो तुम्हें पड़ेगा क्योंकि डूबा डूबा बिल्कुल सेफ है, लेकिन तुम नहीं। मिस्टर बी, मिस्टर बी, शौर्य का अपमान करके तुमने सही नहीं किया बाबाल। इस तोप को भी साथ लेकर चलते हैं। बाम्बार!
अरे ये गलती तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी बालवीर। अब तुम्हारा दी एंड, तुम्हारा दी एंड। ममाश्री, ममाश्री, आप ठीक है? मुझे लगता है हमें ममाश्री को शिंकाई लेके जाना चाहिए। हम शायद वहां उन्हें बचा पाए। We have to save Mr. B, Lady Birba. We have to save Mr. B. भैया, बालवीर, 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 बालवीर उठो, बालवीर उठो, बालवीर। भैया, भैया आंखें खोले, भैया आंखें खोले, भैया उठो बालवीर, बालवीर, बालवीर अपनी माँ की बात सुनो। भैया आपको कुछ नहीं होगा भैया, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ, बालवीर, शौर्य, शौर्य, बालवीर को ये क्या हो रहा है? शौर्य, बालवीर के पास अब ज्यादा समय नहीं है, कुछ कीजिए। बालवीर, महापरी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? भैया कहीं नहीं जा रहे हैं हमें छोड़कर, भैया कहीं नहीं जा रहे, हमारे साथ ही हैं। अभी उठकर मुझे कहेंगे कि विवान तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये हमारा प्लान है वेल लड़ने के लिए। उठो बालवीर और अपनी शक्तियां इकट्ठा करो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब तक ब्रह्मांड में बुराइयों का एक भी अंश मौजूद है ना, तब तक बालवीर का अस्तित्व नहीं मिट सकता। हाँ, उठो बालवीर, बालवीर, बालवीर जवाब दो। भैया चलिए ना, सब वेट कर रहे हैं, माँ दादाजी सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। घर चलिए भैया, आंखें खोलिए। हाँ चलो, चलो, चलो बालवीर उठो, उठो ना बालवीर। शौर्य, जल्दी से कुछ कीजिए, हम इसे वीर लोग ले चलते हैं। नहीं मिस्टर बी, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मिस्टर बी, आप सिर्फ मेरे मेंटर ही नहीं, आप ही मुझे इस दुनिया में लेके आए। आपने मुझे एक फादर की तरह पाला, आपने मुझे समझाया, कभी गिरा तो संभाला, मेरी हर हार को जीत में बदला मिस्टर बी, और जीता तो मुझे हमेशा कंट्रोल में रखा ताकि मैं कुछ गलत ना करूं। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा मिस्टर बी, आप नहीं जा सकते। मैं नहीं जाने दूंगा मिस्टर बी। मैं हमेशा तुम्हारे दिल और दिमाग में जिंदा रहूंगा। बस तुम मेरा वो मकसद मत भूलना जिसके लिए मैंने तुम्हें तैयार किया है, मेरा अधूरा सपना
दुनिया की तबाही का सपना, दोनों बालवीरों का अंत और वीरलोक का विनाश ही होगा तुम्हारा बदला। इस दुनिया में बुराई को इतना फैलाना होगा कि अच्छाई ही उसके सामने दम तोड़ दे, और तुम्हें बालवीरों की अच्छाई की नींव को इतना हिलाना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में वो रे और उसकी बुराई के सामने खड़े होने की हिम्मत भी न कर सके। टीचर जी, आपने देखा है कभी बालवीर को? बालवीर से ही पूछ रहे हो कि उसने बालवीर को देखा है कि नहीं? ये कौन सी जगह है? दुखेश मनोद्विग्न मना। कहना क्या चाहते हो ब्रो? अध्याय 2 श्लोक 57। भगवत गीता के अनुसार जो इंसान हर परिस्थिति में अपने आप को शांत रखता है, उसे ना दुख तोड़ पाता है और ना ही कामयाबी भटका पाती है। तो विवान, वीर तिलक के लिए तैयार हो? बलवीर, क्या हुआ? पतंगा। मुझे पतंगे से बहुत डर लगता है माँ। बलवीर, मेरे जीवन का वो सबसे बड़ा खुशी का दिन था जब सबसे पहले तुमने मुझे माँ कहा था। मुझे गर्व है तुम्हारी माँ बनने पर। मैं जानती हूँ कि अब तुम्हारे जाने का वक्त आ चुका है, पर तुम हमेशा हमेशा मेरे साथ रहोगे, मेरे दिल में। और यहाँ हमारे नजरों के सामने। जब भी अच्छाई का योद्धा वीर गति को प्राप्त होता है, उसे अच्छाई का परम सम्मान मिलता है।
और बालवीर से ज्यादा अधिकार इस वीर सम्मान पर किसी का नहीं हो सकता। बालवीर वीरलोक का वो तारा है जो हमेशा चमकता रहेगा। इसलिए आज तुम्हारे सम्मान में पूरा वीरलोक सितारों से जगमगा जाएगा। भैया अलविदा, अलविदा बालवीर। मैं मिस्टर बी का हर सपना पूरा करूंगा। इस दुनिया से बालवीर और अच्छाई के नामो निशान को मिटा दूंगा। मैं एंड कर दूंगा हर उस चीज का जो अच्छाई की याद दिलाएगी। पूरी दुनिया के लिए बालवीर शब्द का मतलब बदल दूंगा। मैं इतनी नफरत फैलाऊंगा उस बालवीर के नाम पर, लोग उसके नाम से प्यार नहीं बल्कि नफरत करेंगे। नफरत। माँ, दादाजी, खुशी, विवान, आप सब मेरा परिवार है। दुनिया में सबसे ज्यादा मैं आपसे प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। जब सबसे मिला था तब कुछ याद नहीं था मुझे अपने बारे में, और आप सबने एक पल नहीं लगाया मुझे अपनाने में। कभी ये महसूस होने नहीं दिया माँ ने कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ, खुशी और विवान का भाई नहीं हूँ। और अब जब मुझे सब कुछ याद आ गया है तो मेरे जीवन के कुछ ऐसे सिरे हैं जिन्हें जोड़ना जरूरी है, और उन्हीं हिस्सों को जोड़ने के लिए मैं आप सबसे दूर जा रहा हूँ। मुझे माफ करना माँ, आपका देबू। विवान, वो माँ। बोलो नहीं, सुनो। क्या मजाक है ये? आंटी, ये मजाक नहीं है। अरे लेकिन ऐसे कैसे जा सकता है वो? ऐसे थोड़ी ना होता है। जब मन किया आ गए, जब मन किया चले गए। बेटा है वो मेरा, वो
ऐसे नहीं जा सकता। विवान, तूने रोका क्यों नहीं उसे? हाँ? काश रोक पाता माँ, पर नहीं रोक पाया। मैंने उनसे बहुत कहा माँ, रोया कि भैया प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए, वापस आ जाइए, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी अपने भाई की और हमें छोड़कर चले गए। अरे तेरी नहीं सुनी तो मुझे बुला लेता, मैं रोक लेती ना उसे। माँ की बात नहीं टाल पाता वो। कहाँ गया है वो? उसका एड्रेस लाओ, हम जाकर उससे बात करेंगे और उसे वापस लेकर आएंगे। हाँ पापा जी, अगर प्यार से नहीं माना ना तो उसके भी कान खींच कर लेकर आऊंगी मैं वापस। चलिए पापा जी। एड्रेस नहीं दिया है उसने आंटी। क्या ऐसे कैसे देवू भैया हमें छोड़कर जा सकते हैं? दादाजी उन्हें कॉल लगाइए। मैं अभी फोन करता हूँ। उसका फोन नहीं लग रहा है। आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो भगवान? आपने भेजा था ना उसे हमारे पास, और अब जब हमारे दिल में उसकी एक जगह बन गई है, आपने छीन लिया उसे हमसे। मुझे खुशी है कि उसे सब कुछ याद आ गया है, पर पुराने रिश्तों के लिए नए रिश्ते तोड़ देता है क्या कोई? कोई ऐसे ही छोड़ देता है कि अपनी माँ, अपने भाई और बहन को? आपको कुछ करना पड़ेगा भगवान, कुछ करना पड़ेगा आपको। मुझे आप पर बहुत विश्वास है और अब आपको खरा उतरना पड़ेगा इस विश्वास पे। वापस देना होगा मेरा बेटा मुझे। मुझे मेरा बेटा चाहिए भगवान, मुझे मेरा बेटा चाहिए, लौटाना होगा मुझे मेरा बेटा चाहिए, लौटाना होगा। माँ अगर उसे जाना ही था तो एक आखिरी बार हमसे मिलकर तो जाता। क्या इतना भी अधिकार नहीं था हमारा उस पर? बोलो, एक आखिरी बार अपने बेटे को देख सके क्या? इतना भी नहीं जा सकती माँ? हाँ? हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, वापस चाहिए मुझे मेरा बेटा। देवो! देवो! चिट्ठी में लिख दिया कि प्यार करता है हमसे, और बस जिम्मेदारी पूरी हो गई बेटे की। अब देखना, जब वापस आएगा ना तो कभी बात नहीं करूंगी उससे। उसकी पसंद का हलवा बनाऊंगी पर खिलाऊंगी नहीं उसे। और मैं भी रक्षाबंधन पे उन्हें राखी नहीं बांधूंगी। आई विश माँ कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए, भैया फिर से वापस आ जाए।
आप उनसे रूठे और भैया आपको मनाए, आप हलवा बनाए उनके लिए, लेकिन मुझे दे दे और फिर मैं उन्हें चिढ़ाऊं। भैया वापस आ जाइए प्लीज भैया। हम सब भी यही चाहते हैं विवान, लेकिन अब शायद कभी मैं उसे वो हेलो नहीं कह पाऊंगी। दिल से बुलाया देबू आया। देखा, मैं वापस आ गया हूं, सब लोग मुस्कुराओ। सोचा नहीं होगा ना कि मैं ऐसे वापस आ जाऊंगा। अरे मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन मैं वापस आ गया हूं। विश्वास नहीं हो रहा है? चीटी काट के देख लो। हाँ, आउच। हाँ, अरे माँ, माँ कहाँ जा रहे हो? माँ क्या हुआ? माँ, अरे मुझसे बात तो करो, देखो तो सही। माँ। विवान, तुमने माँ पे जादू किया है क्या? मतलब एक दिन में इंतजार नहीं किया, माँ की सारी याददाश्त मिटा दी। अब मुझे माँ को कितना समझाना पड़ेगा? तुम भी ना विवान और अनन्या, तुम समझा नहीं सकती विवान को, इतना स्मार्ट बनी घूमती फिरती हो। क्या विवान, तू मजाक कर रहा है? अब तो मुझ पे जादू करेगा। देखा अनन्या, अब विवान मुझ पे जादू कर रहा है। कितने बार बोला है मैंने इसे कि ये छोटा और मैं बड़ा, फिर भी मानता ही नहीं है। विवान, अब बहुत हुआ तुम्हारा मजाक। हाँ, अनन्या, ये मुझे देख नहीं पा रहा है क्या? और ना ही मेरी आवाज सुन पा रहा है। ये क्या हो रहा है? अरे विवान, मेरी बात तो सुनो। विवान, अरे विवान, अरे विवान को छू क्यों नहीं पा रहा? विवान, तुम बाहर आके क्यों बैठ गए? क्योंकि अंदर मुझे ऐसा लगा जैसे दीपू भैया मेरे सामने ही थे। अरे विवान, मैं तुम्हारे सामने ही तो था, मैं अभी भी हूँ। पहले ऐसा लगा कि दीपू भैया की फोटो की वजह से मुझे वैसा महसूस हुआ होगा, लेकिन फिर मुझे फील हुआ जैसे दीपू भैया ने मुझे टच करने की कोशिश की। विवान, मैंने तुम्हें टच करने की कोशिश की थी, वो मैं ही था। अब अनन्या, तुम तो मुझे देख पा रही हो ना? हाँ बोलो अनन्या। वो इसीलिए विवान, क्योंकि दीपू हमसे दूर होके भी हमारे दिल में है, हमेशा। दूर होकर? अरे लेकिन यहीं पर तो हूँ मैं तुम दोनों के पास। क्या हुआ, मुझे देखो तो सही। अरे तो ये है हमारा दुश्मन, जो पिछले इतने दिनों से हमारे सामने था, मैं इसे पहचान नहीं पाया और ये मुझसे नहीं बचेगा।
ये क्या हो रहा है? मेरी जादुई शक्ति काम क्यों नहीं कर रही? आखिर ये हो क्या रहा है? ना ही कोई मुझे देख पा रहा है, ना ही मैं किसी को छू पा रहा हूँ, और ना ही मेरी शक्तियां काम कर रही है। विवान, विवान, दूर रहो मेरे भाई से। विवान, यही है वो शिंकाई का दुश्मन जिसने मुझ पर हमला किया था, और उस दिन बच गया वहां से, लेकिन आज नहीं बचना चाहिए। विवान, विवान, अब जो भी मैंने देवों के बारे में सुना, क्या वो सच है? मेरा मतलब है कि भारत नगर के लोगों को मैंने कुछ बातें करते हुए सुना, क्या वो सच है? मैं कहीं पर भी नहीं गया, अभी भी यहीं पर हूं। विवान, सी, मैं हूं ना। तुम्हारा एक भाई गया तो क्या हुआ, मैं तो हूं, और तुम कभी अकेला नहीं हो, ओके? मैं हमेशा हूं तुम्हारे साथ। नहीं 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 विवान, ये भाई नहीं, धोखेबाज है। विवान ये आज गले मिल रहा है, लेकिन कल पीठ पीछे वार करेगा। विवान मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात मानो, मुझे सुन क्यों नहीं पा रहा है? नहीं अनन्या, मेरी बात मानो, अरे ये वही शिंकाई का दुश्मन है जिसका हमें अंत करना है। विवान सुनो तो सही। क्यों भगवान जी, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे वापस क्यों भेजा? अगर सब कुछ जानकर भी मैं अपनों की मदद नहीं कर सकता, तो मेरे वापस आने का फायदा क्या? मुझे वीर लोग जाकर शौर्य से मिलना होगा। उनके पास असीम शक्तियां हैं, वो जरूर मुझे देख पाएंगे। माँ और शौर्य के पास असीम शक्तियां हैं, ये दोनों मुझे देख लेंगे। शौर्य, माँ, शौर्य, शौर्य कुछ तो कहिए। ये कैसे हो सकता है? ये पवित्र भूमि तो वैसे की वैसी ही है। मैं तो यहीं से बाहर आया था। फिर पहले विवान मुझे नहीं देख पाया, और अब और शौर्य भी मुझे नहीं देख पा रहा है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं वापस आया हूं और मेरा शरीर नहीं? लेकिन ये कैसे हो सकता है कि मैं सिर्फ एक दिव्य रोशनी बनकर लौटा, जिसे कोई महसूस नहीं कर सकता? ये सब क्या हो रहा है? ये सब मेरे कारण हुआ है। इस सब का गुनहगार मैं हूं बालपरी। नहीं, मुझे और ज्यादा सोच समझकर निर्णय लेने चाहिए थे। इस बार वीरलोक मार्गदर्शन में चूक हुई है मुझसे, इसलिए मैंने अखंड समाधि लेने का निर्णय लिया है। अखंड समाधि? नहीं शौर्य, आप अखंड समाधि नहीं ले सकते। हाँ, पहले ही अच्छाई बलवीर को खो बैठी है। अब अगर आप भी चले जाएंगे तो फिर बुराई को पूरा मौका मिल जाएगा पूरे ब्रह्मांड में बुराई फैलाने का। हाँ शौर्य, शौर्य आप सिर्फ वीर लोक के ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के रक्षक हैं। अगर आप ही चले जाएंगे तो वीर लोक को कौन संभालेगा? आप संभालेंगी बालपरी। इस समय विश्व को संभालने के लिए प्रेम और करुणा की आवश्यकता है, मेरी तरह सख्ती से नियम पालन करने वाले की नहीं। जैसे आपने बालवीर का हाथ थामा था, वैसे ही आप विवान की मार्गदर्शक बनिए और उसका साथ देने के लिए अच्छाई का एक और रक्षक ढूंढिए और एक और बालवीर बनाइए।
नहीं शौर्य, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये समय बुराई के सामने घुटने टेकने का नहीं है। विवान को आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। आपको निर्णय वापस लेना ही होगा। आप अखंड समाधि नहीं ले सकते, वरना रे अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना शौर्य? शौर्य, शौर्य, नहीं शौर्य, माँ, शौर्य को रोकिए, कुछ कीजिए। शौर्य, शौर्य, रुक जाइए। शौर्य, माँ, ऐसा नहीं हो सकता। वह धरती लोक पर रे विवान को झूठी संवेदना दे रहा है, उसके साथ छल कर रहा है, और शौर्य ने भी अखंड समाधि ले ली है। मुझे विवान को सावधान करना ही होगा, उसे रे का सच बताना ही होगा। लुत्कुप जादू में तो तुम माहिर हो चुके हो, इसलिए आज मैं तुम्हें दूसरा जादू दूंगा। यस, थैंक यू पार्टनर। के स्पोर्ट्स चैनल्स पर दिखेगा क्रिकेट का असली रंग। दिखा दे सबको हाँ अपना रंग है हिंदुस्तान, निकले नीला हाँ अपना रंग है हिंदुस्तान। टाइम आ गया है क्रिकेट का असली रंग दिखाने का। 9 महीने बाद मैन इन ब्लू जा रहे हैं अपने सबसे तगड़े राइवल्स ऑस्ट्रेलिया से टकराने। ये राइवलरी शुरू हो रही है 27 नवंबर सुबह 8 बजे से, सिर्फ सोनी के स्पोर्ट्स चैनल पर। विवान, देख, ये है क्रिकेट का असली रंग। अपनी जो टीम इंडिया है ना, अरे मैन इन ब्लू ऑस्ट्रेलिया जा रही है अपने सबसे बड़े राइवल के पास, और देखना इस बार तो उन्हें हरा के लौटेगी। और हाँ, हम मिलकर देखेंगे 27 नवंबर से सुबह 8 बजे से सोनी 10-3 चैनल पर, वो भी हिंदी में। सलमान की एक मूवी लगी है, चले? ठीक है, फन पार्क चले, वहां पर नई राइड्स आई। अगर तुझे बाहर नहीं जाना है तो एक काम करते हैं, एंटरटेनमेंट को घर पे बुला लेते हैं तेरे लिए। भैया प्लीज, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। ओके भाई, मैं हार मानता हूं, तुम ही संभालो इसे। सरप्राइज! विवान, तू ये ले ले। विवान, अरे रुक, बैठ 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 बैठ। नहीं अच्छा लगे तो क्या हुआ, तू ये ले लेना। विवान, ये सारे टॉयज तेरे। अब तो स्माइल कर दे। और तुझे पता है, रे भैया ने भारत नगर में एक टॉय कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज करवाया है। हाँ, और बेस्ट टॉय को मिलेगा बेस्ट टॉय अवार्ड। और तू इन सब में से बेस्ट टॉय चूज कर, क्योंकि हम चाहते हैं तू ही जीते। हम तीनों सेकंड, थर्ड, फोर्थ आ गए तो हमें चलेगा। बस चिंटू और चिंटी लास्ट आने चाहिए। हाँ, क्या बोलता है? अरे विवान, विवान, मैंने सुना है कि तू जिस भी कंपटीशन में पार्ट लेता है हमेशा विनर होता है। आई एम श्योर तू इसमें विनर होगा। टेक द पार्ट इन कंपटीशन। सॉरी गाइस, तुम लोग पार्टिसिपेट कर लो इस कंपटीशन में। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और प्लीज
मुझे परेशान मत करो। विवान, बैठ। हम तुझे सिर्फ खुश देखना चाहते। जो चला गया वो वापस तो नहीं आ सकता ना, लेकिन जो साथ है उनसे तो उनका दोस्त मत छीन। विवान, देख खुशी को, वो भी सैड है लेकिन खुश रहने की कोशिश कर रही है ना। बड़ा भाई बना है ना मुझे। तो ये बात भी मान लो। Yes. Thank you. मैं यहाँ नहीं थी तो तुम लोगों ने मेरे भैया को कमजोर समझ लिया। और ये क्या है, कोई अच्छे टॉय लेके आते। वही तो, इससे बढ़िया मुझे बोल देते, मैं दे देता अपने टॉयज। नहीं, वार्निंग कि तुम लोग हमारे सामने कंपटीशन में खड़े भी मत होना। और ये देखो हमारे टॉय, ये चलता भी है और एक्टिविटी भी करता है। और ये मेरी गन चलती भी है। काश इस गन की तरह तेरा दिमाग भी चलता। क्या कहा? अभी दिखाता हूँ अपनी गन की पावर। क्या हुआ? चल क्यों नहीं रही है? क्या मालूम? ये गन भी ना एकदम तेरी तरह है। पुस्की। मेरी गन पुस्की नहीं है, मैंने ऑस्ट्रेलिया से मंगवाई है। पता नहीं चल क्यों नहीं रही है। रुक जा चंडी, मैं अभी देखता हूँ। हैं? क्या हुआ? अरे चिंटू, ये गन तो सच में चलती है, लेकिन उल्टी है ना विवान? विवान? एक सेकंड एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा सही। तो ये है मेरा असली टॉय। पड़ाकू रिंकू को लगता है कि उसका ब्रीफकेस कोई टॉय है, बट ये तो पहले राउंड में हार जाएगा। ये सिर्फ ब्रीफकेस नहीं है, ये वो पकड़ता है जो ना तो तुम लोग देख सकते हो और ना ही तुम लोग सुन सकते हो। इसे मैं प्यार से संपर्क मशीन बुलाता हूँ, जो मैंने बनाया है। सोल डिटेक्टर मशीन। अगर इसके आसपास कोई भी सोल होगी तो ये मशीन उससे संपर्क करेगी और ये रेड लाइट बीप करने लग जाएगी। भूत है मेरे आसपास। यहाँ पे सच में भूत है क्या? मेरे आते ही सब बच्चे भूत भूत क्यों चिल्ला रहे हैं? Calm down. Hello. Calm down. ये भूत जैसा कुछ नहीं होता, ओके? भूत होते हैं, मैंने मूवीज में देखा है। हाँ, हमने भी देखा। लेकिन भूत तो सिर्फ रात में आता है, दिन में नहीं आता। भूत कुछ भी नहीं होता, ओके? तो चिल। रिंकू, शायद से तेरी मशीन में ही कोई खराबी है, ऐसी बीप बीप कर रही है। वही तो, जो मुझ जैसा इंटेलिजेंट साइंटिस्ट नहीं कर पाया, वो ये टिंकू रिंकू थोड़ी कर सकता है ना? हाँ गाइस, आई थिंक मशीन में ही कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, मैं इसे ठीक कर दूंगा। हाँ।
विवान, ये मशीन बिगड़ी नहीं है। ये मशीन इशारा कर रही है कि मैं सच में यहाँ पर हूँ। मैं सच में तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। इस मशीन के इशारे को समझने की कोशिश करो। ये मशीन तुम्हें कुछ कहना चाह रही है। विवान, अब मैं तुम्हें अपने अंतर्मन से संपर्क करने की कोशिश करता हूँ। गाइस, डोंट वरी, मैं इसे रिपेयर करके ले आऊंगा। एक मिनट, ये भी तो हो सकता है कि रिंकू की मशीन में कोई प्रॉब्लम ना हो और इसने जरूर यहाँ आसपास किसी आत्मा की प्रेजेंस को कैच किया हो। बिल्कुल सही पकड़ा है तुमने विवान। वो सोल और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ, और ये मशीन किसी और सोल का नहीं बल्कि मेरी तरफ इशारा कर रही है। इसे समझो विवान, और अब इस मशीन की मदद से मैं तुमसे संपर्क कर पाऊंगा। हाय रिंकू। सो मैं ये पूछना चाहता था कि क्या तुम्हारी ये मशीन सच में सोल्स के सिग्नल को कैप्चर करती है? हाँ बिल्कुल, ये 200 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और 750 वॉट्स तक की पावर को कैच कर लेती है। सो बताओ कि अगर तुम्हारी मशीन में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो ये मशीन कैसे काम करती है? अब इसके कहने का मतलब है कि तुम्हारी मशीन के आसपास अगर कोई सोल आया तो क्या ये बीप बीप करती रहेगी या फिर और कुछ भी करेगी? हाँ, ओह, मैंने तो इसे ऐसे डिजाइन किया है कि पहले ये सोल की प्रेजेंस को कैच करेगी और फिर बस एक बार फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए, फिर हम इस कीबोर्ड और स्क्रीन की वजह से उससे बात भी कर सकते हैं। अब अच्छा, हाँ याद आया। रिंकू, तुम्हारा कुछ वो दिवाली आंटी की शॉप पे छूट गया था। क्या? अब क्या छूट गया था दीदी? वो तुम्हारी पैंट नहीं, तुम्हारी शर्ट नहीं, वो तुम्हारी चॉकलेट। अब वो क्या है ना, वो दिवाली आंटी उनकी शॉप पे फ्री में चॉकलेट बांट रही है। चॉकलेट? जा लेकर आ। दिवाली आंटी, थैंक यू विवान। हाँ, कौन हो आप? क्या आप आस-पास हो? विवान, मैं तो तुम्हारे बगल में ही बैठी हूँ। अरे नहीं दीदी, मैं सोल की बात कर रहा हूँ। ओह हेलो, तो तुम्हें क्या लगता है मेरी सिर्फ बॉडी है यहाँ पे? सोल भी है? अरे नहीं दीदी, मैं उस सोल की बात कर रहा हूँ जिसके सिग्नल सोल संपर्क मशीन ने कैप्चर किए थे। उसी के लिए मैंने बोला कि क्या आप आस-पास हो? कौन हो आप? अपना नाम बताओ। मैं हूँ तुम्हारा देवू भैया। देवू भैया? देवू? What? ये कैसे पॉसिबल है? देवू भैया, इस समय आप किस साइड में खड़े हो? अब मैं अभी तुम्हारे राइट में खड़ा हूँ।